नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों का सबसे लेटेस्ट सर्वे लेकर आया हूं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर चुनावों की तारीख की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग डाली जाएंगी। वहीं चुनावों की जो वोटिंग की गिनती होने वाली है वह 23 नवंबर को होने वाली है। वहीं महाराष्ट्र में दोनों ही पार्टियों ने गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच जोरदार फाइट देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की बात करें तो महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों में जो बीजेपी पार्टी है वह 148 विधानसभा सीटों पे अब के चुनाव लड़ने वाली है। वहीं जो शिवसेना जो शिंदे गुट की है वह 80 विधानसभा सीटों पे, एनसीपी जो अजीत पवार दादा की जो पार्टी है वह 53 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ रही है। वहीं अन्य दल को भी बीजेपी एनडीए गठबंधन ने 6 विधानसभा सीट दी है। वहीं एक सीट पर एमएनएस पार्टी को समर्थन दिया है। वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें जो उद्धव गुट का गठबंधन है वह कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अब के 288 विधानसभा सीटों में से 102 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ रही है। वहीं शिवसेना जो यूबीटी है जो उद्धव की पार्टी है वह 96 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ रही है। वहीं एनसीपी की पार्टी 86 विधानसभा सीटों पे, वहीं एसपी जो अखिलेश की पार्टी है उनको 2 विधानसभा सीट दी है। वहीं शेतकारी कामगार की जो पार्टी है उसको भी 2 विधानसभा सीटों पे भी चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र में आपके किस पार्टी के पक्ष में सत्ता जाती हुई दिख रही है और किस पार्टी की आपके सरकार बनती हुई दिख रही है, आपके कौन सी पार्टी का मुख्यमंत्री बनता हुआ दिख रहा है। वहीं सबसे पहले तो जिले की बात करते हैं जो पुणे का जिला आता है जिसमें 21 विधानसभा की सीट आती है। इस पुणे के जिले की बात करें तो यहाँ पर 12 जो विधानसभा सीट है वह इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो 8 विधानसभा सीट एक अदर्श के खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले जिले की बात करें तो नंदू दरबार का जिला है जिसमें 4 विधानसभा की सीट आती है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 विधानसभा सीट, एनडीए गठबंधन के पक्ष में भी 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो धुले का है जिसमें 5 विधानसभा की सीट आती है। इस धुले के जिले की बात करें तो इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी के पक्ष में 3 सीट, एनडीए गठबंधन के पक्ष में 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो जलगांव का जिला है जिसमें 11 विधानसभा की सीट आती है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में यहाँ 6 विधानसभा सीट, एनडीए गठबंधन के पक्ष में 5 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो सोलापुर का जिला है जिसमें 11 विधानसभा की सीट आती है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में 5 विधानसभा सीट, एनडीए गठबंधन के पक्ष में 4 विधानसभा सीट, अन्य के पक्ष में भी 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही है। इस जिले की बात करें तो अगले जिले की बात करें तो लातूर का जिला है जिसमें 6 विधानसभा की सीट आती है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 विधानसभा सीट, एनडीए गठबंधन के पक्ष में 2 विधानसभा सीट, अदर्श के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो भिंड का जिला जिसमें 6 विधानसभा की सीट आती है। इस जिले की बात करें तो एनडीए गठबंधन के पक्ष में 3 विधानसभा सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी 3 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही है। यानी कि जिले में दोनों पार्टी में टफ फाइट देखने को मिली है। अगले जिले की बात करें तो अहमदनगर का जिला है जिसमें 12 विधानसभा की सीट आती है। तो 6 सीट तो एनडीए के पक्ष में, 6 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यानी कि जिले में भी दोनों पार्टियों के बीच, गठबंधनों के बीच काफी टफ फाइट देखने को मिल रही है। अगले जिले की बात करें तो कोल्हापुर का जिला है जिसमें 10 विधानसभा की सीट आती है। एनडीए के पक्ष में यहाँ 3 विधानसभा सीट, इंडिया गठबंधन यहाँ 7 विधानसभा सीट जीतता हुआ दिख रहा है। यानी कि जिले में जो इंडिया गठबंधन है वह जोरदार जीत दर्ज करता हुआ दिख रहा है। अगले जिले की बात करें तो सिंधुदुर्ग का जिला है जिसमें 3 विधानसभा की सीट आती है। एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट मिलती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो रत्नागिरी का जिला जिसमें 5 विधानसभा की सीट आती है। रत्नागिरी के इस जिले की बात करें तो एनडीए के पक्ष में 3, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो सतारा का जिला है जिसमें 8 विधानसभा की सीट आती है। 4 तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में, 3 एनडीए कुनबे के पक्ष में, वहीं 1 अदर्श के खाते में भी जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो सांगली का जिला है जिसमें 8 विधानसभा की सीट आती है। 4 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं 3 जो सीट है वह एनडीए कुनबे के पक्ष में जाती हुई दिख रही है और 1 विधानसभा सीट अदर्श के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगले जो जिले की बात करें तो मुंबई उपनगरीय के जिला है जिसमें 26 विधानसभा की सीट आती है। काफी बड़ा जिला माना जाता है। एनडीए गठबंधन को 12 विधानसभा सीट, इंडिया गठबंधन को 13 विधानसभा सीट, अदर्श के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो 10 विधानसभा की सीट आती है जो मुंबई शहर पड़ता है। इस जिले की बात करें तो यहाँ इंडिया गठबंधन के पक्ष में 4 विधानसभा सीट, एनडीए गठबंधन के पक्ष में 5 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही है। 1 अदर्श के खाते में जाती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन यहाँ 4 विधानसभा सीटों पे जीत दर्ज करता हुआ दिख रहा है क्योंकि मुंबई शहर की बात करें तो यहाँ बीजेपी का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। अगले जिले की बात करें तो रायगढ़ जिला है जिसमें 7 विधानसभा की सीट आती है।
इंडिया गठबंधन यहाँ 4 विधानसभा सीट जीतता हुआ दिख रहा है। एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीट एक अदर्श के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। अगले जिले की बात करें तो जालना का जिला है, जिसमें 5 विधानसभा की सीट आती है। एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीट, इंडिया गठबंधन 3 विधानसभा सीट जीतता हुआ दिख रहा है। अगले जिले की बात करें तो औरंगाबाद का जिला है, जिसमें 9 विधानसभा की सीट आती है। 4 तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में, 4 एनडीए के पक्ष में, एक अदर्श के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो नासिक का जिला है, जिसमें 15 विधानसभा की सीट आती है। नासिक के जिले की बात करें तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में 8 विधानसभा सीट, एनडीए कुनबे के पक्ष में 6 विधानसभा सीट, अदर्श के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो पालघर जिला है, जिसमें 6 विधानसभा की सीट आती है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3, एनडीए कुनबे के पक्ष में 2, एक अदर्श के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो यवतमाल का जिला है, जिसमें 7 विधानसभा की सीट आती है। जिले की बात करें तो 3 तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में, 4 एनडीए कुनबे के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो नांदेड़ का जिला है, जिसमें 9 विधानसभा की सीट आती है। इस जिले की बात करें तो इंडिया गठबंधन 6 विधानसभा सीट जीतता हुआ दिख रहा है। एनडीए कुनबे को 3 विधानसभा सीट मिलती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो हिंगोली का जिला है, जिसमें 6 विधानसभा की सीट आती है, जिसमें 3 विधानसभा की सीट आती है। 2 तो सीट इंडिया गठबंधन ले जाता हुआ दिख रहा है, एक एनडीए कुनबे के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो परभनी का जिला है, जिसमें 4 विधानसभा की सीट आती है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 विधानसभा सीट, एनडीए कुनबे के पक्ष में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो गढ़चिरौली का जिला है, जिसमें 3 विधानसभा की सीट आती है। 2 इंडिया गठबंधन के पक्ष में, 1 एनडीए कुनबे के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो चंद्रपुर का जिला है, जिसमें 6 विधानसभा की सीट आती है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच 3-3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिख रही है। वहीं अगले जिले की बात करें तो वर्धा का जिला आता है, जिसमें 4 विधानसभा की सीट आती है। 2 विधानसभा सीट तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में, 2 एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो थाने का आता है, जिसमें 18 विधानसभा की सीट आती है। 7 विधानसभा सीट पे एनडीए गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में 8 विधानसभा सीट और वहीं अन्य के पक्ष में भी 3 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो बुल्ढाना का जिला आता है, जिसमें 7 विधानसभा की सीट आती है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2, एनडीए गठबंधन के पक्ष में 7 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें, गोंदिया का जिला आता है, जिसमें 4 विधानसभा की सीट आती है। 2-2 विधानसभा सीट दोनों गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें, भंडारा का जिला आता है, जिसमें 3 विधानसभा की सीट आती है। 3 विधानसभा सीटों की बात करें, 2 इंडिया गठबंधन के पक्ष में, 1 एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो नागपुर का जिला आता है, जिसमें 12 विधानसभा की सीट आती है। 6 तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में, 6 एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो अकोला का जिला आता है, जिसमें 5 विधानसभा की सीट आती है। एनडीए गठबंधन के पक्ष में 3, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो वाशिम का जिला आता है, जिसमें 3 विधानसभा की सीट आती है। एनडीए गठबंधन के पक्ष में 1, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों की बात करें तो सर्वे के मुताबिक जो इंडिया गठबंधन है वह 148 विधानसभा सीट जीतता हुआ दिख रहा है। एनडीए गठबंधन को 132 विधानसभा सीट, अदर्श के खाते में 8 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही है। यानी कि महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीट पे अब के जो उद्धव गुट है, जो इंडिया गठबंधन है, वह सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में 45% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। वहीं जो एनडीए गठबंधन है उसको 43% वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है। अदर्स के खाते में 12% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि महाराष्ट्र में जो दोनों फाइट होती हुई दिख रही है वो एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच ही होती हुई दिख रही है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में आपके शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या उद्धव गुट का जो पार्टी है इंडिया गठबंधन जीतने वाला है? तो कमेंट में अपनी राय देना ना भूले। जय हिंद।